स्वागत है आपका श्याम बाबा की एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि श्याम बाबा से संबंधित सारी बातें जो कि आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आप हम प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। खाटू श्याम के 10 नाम कौन से हैं? नंबर 1, बर्बरीक। यह उनका मूल नाम है जिसे उन्हें उनके पिता और माता ने दिया था। दूसरा, मोरवी नंदन। यह उनकी माता मोरवी के नाम पर है। तीसरा, 3 बाणधारी। यह उनके पास मौजूद 3 अचूक बाणों के कारण है जो कि उन्हें महादेव ने दिए थे। चौथा, शीश का दानी। यह एक महान बलिदान के कारण है। पांचवा, कलयुगी के अवतारी। यह माना जाता है कि वह कलयुग में अच्छे लोगों को बचाने के लिए एक अवतार लेंगे। छठा, खाटू नरेश। यह उनके खाटू में शासन के कारण है। सातवां, लखदातार। वह जो अपने भक्तों को बहुत कुछ देता है। आठवां, लीले का असवार। यह उनके नीले घोड़े का नाम है। नौवां, श्री श्याम। यह उनके लोकप्रिय नाम है। हारे का सहारा। यह कमजोरी और हारने वालों का समर्थन करने के कारण है। ये है हमारे खाटू श्याम के 10 ऐसे नाम जिन्हें हम जपेंगे तो खाटू श्याम खुश होंगे। क्या आपको पता है खाटू श्याम मंदिर के ऐसे कौन से 4 रहस्य हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे? नंबर 1, दोस्तों, खाटू श्याम बाबा का शीश खुदाई के दौरान मिला था, अर्थात इस शीश की रचना किसी ने भी नहीं की और हजारों सालों पहले से उनके शीश की पूजा होती है। नंबर 2, दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर से कुछ दूरी पर एक कुंड स्थित है जिसे श्याम कुंड के कुंड से नाम जाना जाता है। इसी स्थान पर बाबा का शीश अवतरित हुआ था। इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, वैसे तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है पर वर्तमान में इसकी आधारशिला सन 1720 या 1720 में रखी गई थी। औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन बाबा के शीश को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सके। नंबर 4, खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं इस बाबा के दर्शन करने से हारा हुआ व्यक्ति भी अपने काम में सफल हो जाता है। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। श्याम बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, दुनिया तुझे अपमानित करेगी, तेरा मन तोड़ेगी, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, पर तुम याद रखना, जो अपमान सह लेता है वही मेरे दरबार में सबसे बड़ा विजेता बनकर लौटता है। कही बात सुन, जिसका मन मजबूत होता है वही इंसल्ट को सीख में बदल देता है। दुनिया चाहे जितना बोल ले, मैं उसको कदमों में ही शक्ति डाल देता हूँ और वह और ऊंचा उड़ जाता है। दूसरी बात, गुस्से में जवाब मत दिया कर। श्याम बाबा भी कहते हैं गुस्सा बुद्धि को कमजोर कर देता है। जब तू चुप रहता है तो अपनी किस्मत बचा लेता है। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात है, जो अपमान सहकर भी आगे बढ़ता है ना, किस्मत खुद उसके चरणों में झुक जाती है। ऐसे लोग हारते नहीं, बस जीतने का सही समय चुनते हैं। तो उठकर मेरे भक्त, रो मत, थक मत, तेरा समय आ रहा है। इतना जोरदार आएगा कि दुनिया तेरा नाम लेगी और तेरे सामने फिर सिर अपना झुकाएगी। सच में शरण में है दिल से। जय श्री श्याम लिखो। अब है खाटू श्याम में जो श्याम कुंड है उसमें नहाने से आपको पता है कि उसमें नहाने से क्या होता है? क्या आप लोग जानते हैं कि श्याम कुंड में से नहाने से क्या होता है? यह श्याम कुंड राजस्थान के खाटू मंदिर में है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति को गोलव धाम की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सारी दुनिया खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान के खाटू मंदिर में जाते हैं। जहाँ खाटू के शीश के दर्शन होते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि श्याम बाबा का शीश तो खाटू में है, पर वह शीश श्याम बाबा ने श्री कृष्ण को दान दिया कहाँ पर था? तो पानीपत जिला हरियाणा में वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है चुलकाना। उस चुलकाना धाम में बाबा श्याम ने श्री कृष्ण को अपने शीश का दान दिया था और वहाँ पर वह वृक्ष भी है जिस वृक्ष के पत्ते पत्ते पर श्याम बाबा ने अपने तीर से छेद कर दिया था। आज भी उस वृक्ष के पत्तों में छेद दिखाई देते हैं।
प्रत्यक्ष रूप से जब हमें यह दर्शन हुआ तो हमारा भी मन हुआ कि आपसे भी शेयर कर दें। जो भक्त खाटू जाते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए। यहाँ श्याम बाबा का शीश है और श्याम ने दान दिया था। चुलकाना धाम पानीपत में है, में शरीर रह गया और शीश खाटू में आ गया। जो खाटू श्याम ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दिया था, बाकी शरीर तो उनका चुलकाना धाम में ही रह गया जो कि पानीपत में है, और उनका शीश खाटू में आ गया। दुनिया को सिर्फ इतना ही पता है कि बर्बरीक ने वासुदेव को शीश काट कर दिया था और भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि पूरा कलयुग आज से तेरे नाम व कलयुग में जो भी तेरे दरबार में आएगा वह खाली झोली कभी भी नहीं जाएगा। और बर्बरीक को सिर्फ इतना सा वरदान नहीं मिला था, पूरा वरदान कुछ और था। वासुदेव ने कहा था कि बर्बरीक के दरबार से कोई खाली झोली तो नहीं जाएगा, यह तो होगा ही होगा, लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार दे रहा हूँ जो आज से पहले किसी को नहीं मिला। वासुदेव ने कहा कि बर्बरीक, दुनिया कहती है जिसकी तकदीर मैंने लिख दी उसको कोई नहीं मिटा सकता, और जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया हो तो दुख, सुख लिख दिया तो सुख। लेकिन आज मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूँ कि कलयुग में जिस किसी ने आकर अगर तेरी चौखट पर सिर रख दिया तो भले ही मैंने उसकी तकदीर में दुख लिखा हो, पर तेरी चौखट पर आकर सिर रख दिया हो तो मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। तो इसलिए ही कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा खाटू श्याम जी का व्रत कौन से दिन किया जाता है? बाबा श्याम का दर्शन और व्रत दोनों के लिए एकादशी और द्वादशी का दिन बहुत शुभ माना जाता है। खाटू श्याम जी की असली कहानी महाभारत काल के वीर योद्धा बर्बरीक से जुड़ी है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में पूजे जाने का वरदान दिया था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे और उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे, इसलिए उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और उनसे अपना शीश दान में मांगा, जिसे बर्बरीक ने सहर्ष दे दिया। इसे बलिदान के कारण उनका नाम श्याम है। जब हर रास्ते बंद नजर आए और द्वार पर सामने खड़ा हो तब उसका नाम लो। वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। जय श्री श्याम। शीश के दाने की महिमा निराली है। खाली झोली लेकर जो आया है वो कभी खाली हाथ नहीं जोड़ता। जय श्री श्याम। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर उनका आशीर्वाद साथ है तो हर राह आसान हो जाता है। जय श्री श्याम। जहाँ कण कण में बसे हैं श्री श्याम, वही है असली सुकून। खाटू श्याम का ये नज़ारा दिल को छू लेगा। जय श्री श्याम। गवाह भी है, सबूत भी है और नीयत भी साफ है। खाटू श्याम जी की अदालत में हर गुनाह की सजा और हर भक्त को माफ़ है। जय श्री श्याम। नीले घोड़े वाला खाटू श्याम जब साथ है तो हर दिन हमेशा ही श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा चारों तरफ गूंज रहा है, बस एक ही नाम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भक्तों, अगर आपको श्याम बाबा से जुड़ी ये सारी बातें पसंद आई तो कमेंट में लिखो जय श्री श्याम, और इस वीडियो को सभी के लोगों के पास शेयर करो ताकि उनके पास भी श्याम बाबा से संबंधित सारी बातें और उनके पास सारी श्याम बाबा की जानकारी प्राप्त हो जाए। जय श्री श्याम। कमेंट में लिखो जय श्री श्याम।